हेलो गाइस, आज मैं आपको चैप्टर 11 के एक्सरसाइज 11.2 का क्वेश्चन नंबर 3 एक्सप्लेन करूंगी। और मैंने आपको इसके पहले एक वीडियो बना चुकी हूँ कंस्ट्रक्शन पे, जिसमें मैंने 11.1 का क्वेश्चन और 11.2 के 2 क्वेश्चन एक्सप्लेन करी थी। कंस्ट्रक्शन बहुत सिंपल है, आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो मैं बोल देती हूँ। क्वेश्चन मैंने लिखी नहीं हूँ, क्वेश्चन नंबर 3, क्योंकि स्पेस कम हो जाता है। तो ड्रॉ अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, टेक 2 पॉइंट्स P and Q ऑन one of its extended diameter, each at a distance of 7 centimeter from its center. Draw tangents to the circle from these 2 points P and Q. सबसे फर्स्ट तो हमें एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है और डायमीटर को एक्सटेंड करना है हमको सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे हमें पॉइंट्स लेना है P एंड Q। और वो P और Q से हमें वो जो सर्कल है जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है उस पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो सबसे फर्स्ट हमें सर्कल ड्रॉ करना है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। मैं आपको रेडियस शो कर रही हूँ। मैंने 3 सेंटीमीटर की रेडियस ले ली हूँ और अब मैं सर्कल ड्रॉ करूँगी। ये सर्कल ड्रॉ हो गया, इसका हम सेंटर शो कर देते हैं। इस सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमें 2 पॉइंट लेना है। तो हम वो पॉइंट कहीं पर भी ले सकते हैं, लेकिन ऊपर और नीचे लेने पर हमारा डायग्राम बनाना मुश्किल हो जाएगा। तो मैं 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस सेंटर से राइट एंड लेफ्ट साइड पर एक ये हुआ, फिर हम दूसरे साइड भी सेंटर से 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक P पॉइंट है और एक Q पॉइंट है। आपको P से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है और Q से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो हर डायग्राम को आप है तो क्वेश्चन डिफरेंट, लेकिन आप ये देखिए कि हमने इसके पहले जब डायग्राम बनाए थे 11.2 का क्वेश्चन नंबर 1, तो सेंटर से 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर एक पॉइंट लिए थे और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए जो प्रोसेस किए थे वही P हमारे लिए एक्सटर्नल पॉइंट हो जाएगा और P से हमें टेंजेंट ड्रॉ करना है। तो OP का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे और जो प्रोसेस हमने वहां पे किए थे वही हमको OP के लिए भी करना है और वही प्रोसेस हमको OQ के लिए भी करना है और फिर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। तो सबसे फर्स्ट हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है OP का, 3/4 लेंथ ऑफ OP, और आर्क हम ऊपर और नीचे फिर कट करेंगे O को सेंटर लेके। सेम रेडियस का P पॉइंट से हमने साथ ही साथ में OQ से के साथ भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देती हूँ, क्योंकि दोनों सेम लेने पर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें सिर्फ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। ये हो गया। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं। ये हो गया। इसको हम अपने साइड से A, ये B, ये C और ये D हमने डिनोट कर दिए। ये पॉइंट होगा आपका M, मिड पॉइंट ऑफ OP, और ये है N, मिड पॉइंट ऑफ OQ। और ये होने के बाद हम M को सेंटर लेंगे
और P तक की रेडियस लेकर या O तक की, M को सेंटर लेंगे तो P तक भी रेडियस ले सकते हैं या OM, क्योंकि M मिड पॉइंट है, और हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। देखिए M को सेंटर लेने के बाद मैंने P तक की रेडियस ले ली हूँ, अब सर्कल ड्रॉ करूंगी। क्योंकि M मिड पॉइंट है तो ये O से होकर भी पास होगा। ऐसे ही सेम हमको N को सेंटर लेना है और O तक की रेडियस लेने के बाद हम सर्कल ड्रॉ करेंगे। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये जो सर्कल हमने ड्रॉ करे हैं उससे हमें सर्कमफेरेंस, फर्स्ट वाले सर्कल पर जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करे हैं सर्कल ने, वहां पर हमें कांटेक्ट पॉइंट मिलेगा। मतलब फर्स्ट सर्कल हमारा ये था जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर है, रेडियस 3 सेंटीमीटर। ये जो सर्कल जिसको M सेंटर है और हमने ये सर्कल ड्रॉ करे, तो यहाँ पे जो हमें इंटरसेक्ट किया पहले वाले सर्कल को, उसमें हमें कांटेक्ट पॉइंट मिल जाएंगे। सेम वैसे ही जो ये वाला सर्कल बना है सेकंड नंबर पे, इसने सर्कल को जिस पॉइंट पर कट किया यहाँ पर हमें कांटेक्ट पॉइंट मिलेंगे। तो इसके नेम हम अपने अकॉर्डिंग, हमको जो लेना है हम उसको ले सकते हैं। हम इसको ले रहे हैं T1, ये है T2, यहाँ पर आएगा T3 एंड दिस T4। P से T1 एंड T2 को ज्वाइन करना है और Q से T3 एंड T4 को ज्वाइन करके हम टेंजेंट ड्रॉ कर देंगे। ये है T1, PT1 फर्स्ट टेंजेंट। अब P से T2 को ज्वाइन करके कांटेक्ट पॉइंट, ये बन गई सेकंड टेंजेंट P पॉइंट से। सेम टू सेम प्रोसेस हमको Q के लिए करना है। तो Q से कांटेक्ट पॉइंट T3 को ज्वाइन करेंगे और यहां से हम Q से T4 को ज्वाइन करना है हमको। ये बन गई हमारी टेंजेंट्स। फर्स्ट हमारे पास सर्कल था जिसकी रेडियस 3 सेंटीमीटर थी, उसके डायमीटर को हमने एक्सटेंड करे थे राइट साइड एंड लेफ्ट साइड। तो सेंटर से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर हमने एक साइड पॉइंट लिए Q और दूसरे साइड भी हमने 7 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे पॉइंट लिए P। उस P और Q से उस सर्कल पर हमें टेंजेंट ड्रॉ करना था। तो इसके लिए हमने O से P का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB ड्रॉ करे और उससे OP का मिड पॉइंट M मिला। M को सेंटर लेकर P तक की रेडियस लेकर हमने सर्कल ड्रॉ करे। इस सर्कल ने फर्स्ट वाले सर्कल को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया T1 एंड T2 इसको शो करेंगे। सेम टू सेम प्रोसेस हमने राइट हैंड साइड पर OQ के साथ किए। OQ का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CD ड्रॉ करे, मिड पॉइंट N आया, N को सेंटर और NQ को रेडियस लेकर हमने सर्कल ड्रॉ करे जिसने फर्स्ट वाले सर्कल को T3 T4 पर इंटरसेक्ट किया और P से T1 T2 को ज्वाइन किया गया और Q से QT एंड QT4 को हमने ज्वाइन करके टेंजेंट्स ड्रॉ कर दिए हैं। ये क्वेश्चन नंबर है हमारा 3rd 11.2 का हमने क्वेश्चन नंबर 3rd एक्सप्लेन किए थे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है 11.2 का क्वेश्चन नंबर 4th। ड्रॉ पेयर ऑफ टेंजेंट्स टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर विच आर इंक्लाइंड टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले मैंने सर्कल ड्रॉ कर दी हूँ जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर और हम यहाँ पर एक रेडियस भी शो कर देते हैं 5 सेंटीमीटर।
ये है सेंटर और ये है ए पॉइंट। ठीक, ये रेडियस कितनी है? 5 सेंटीमीटर। अब हम, ये 5 सेंटीमीटर रेडियस है, यहाँ पर हम या तो प्रोटेक्टर से या राउंडर से हम 60 डिग्री का एंगल ऊपर बनाएंगे और 60 डिग्री का नीचे। तो टोटल सेंटर पे 60 + 60 इज इक्वल 120 डिग्री का एंगल बन जाएगा। हमें बनाना, यहाँ से कोई टेंजेंट है, दोनों टेंजेंट ऐसी स्टेप से बनेगी जैसे इसके पहले के डायग्राम में अपन देख चुके हैं। वो दोनों टेंजेंट के बीच इस एक्सटर्नल पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हम सेंटर पे बनाएंगे 120 डिग्री का एंगल, क्योंकि सर्कल्स वाले चैप्टर में एक थ्योरम है जिसे हमें प्रूफ करते हैं। द एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल इज सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट्स जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट एट द सेंटर। तो उस थ्योरम की हेल्प से हम यहाँ पर 60 का हमें यहाँ पे बनाना है दोनों टेंजेंट्स के बीच में, लेकिन हम यहाँ पे बनाएंगे 120 का। तो 60 डिग्री का या तो हम प्रोटेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, इसको सेंटर लेकर हम यहाँ पे 60 डिग्री का एंगल बना सकते हैं, या तो हम यहाँ पर एंगल बनाएंगे राउंडर की हेल्प से। तो ओ को सेंटर लेंगे और जिस भी रेडियस का आपको लेना है, वैसे तो मैं दोनों साइड बनाना चाहती हूँ इसलिए मैं एक बड़ा सा आर कट कर देती हूँ इस टाइप से। जो रेडियस थी पहले, मतलब ओ को सेंटर लेकर हमने जिस रेडियस का आर कट करें, सेम रेडियस का हम यहाँ देखिए, इसको हमने सेंटर लिए, ओ ए पर जो पॉइंट कट हुआ है आर्क से, उसको सेंटर लेकर हम इसी पर एक आर्क कट करेंगे। और ओ से जब हम इस कॉन्टेक्ट पॉइंट को, सॉरी, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट को ज्वाइन करेंगे तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। सेम टू सेम यही प्रोसेस हम फिर दोबारा सेंटर लेंगे इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे और फिर एक आर्क और कट करेंगे। तो इस टाइप से हम ओ से इसको ज्वाइन करके नीचे 60 का और ऊपर हम 60 का एंगल ड्रॉ कर देंगे। ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो इस टाइप से हमने 60 का एंगल ड्रॉ कर दिए हैं। ऊपर भी 60 का है और नीचे भी 60 डिग्री का। विदाउट प्रोटेक्टर हमने राउंडर की हेल्प से यहाँ पर हम P और यहाँ पर हम Q शो कर देते हैं। अब हमें P हमारे लिए वो कॉन्टेक्ट पॉइंट है जिससे टेंजेंट ड्रॉ होगी और वैसे ही Q से भी ड्रॉ होगी। तो सबसे पहले हमने सर्कल ड्रॉ करें जिसकी रेडियस 5 सेंटीमीटर है। हमने उसमें रेडियस शो करे थे OA 5 सेंटीमीटर, और O से हमने 60 डिग्री का एंगल ऊपर और 60 डिग्री का एंगल नीचे बनाकर टोटल सेंटर पे अगर हम बोले POQ इज इक्वल तो 120 डिग्री का एंगल बन रहा है। अब हम P और Q को कॉन्टेक्ट पॉइंट लेंगे। OQ रेडियस है, तो यहाँ से जो टेंजेंट बनेगी, रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होते हैं, तो अब हम Q पे बनाएंगे परपेंडिकुलर और सेम टू सेम हम P पर भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के लिए हमने Q को सेंटर लिए और एक आर्क कट करेंगे। ये आर्क कट हुआ। ये जो OQ पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला उसको सेंटर लेकर हम एक आर्क कट करेंगे। इसके आगे फिर हम एक आर्क और कट करेंगे और ऊपर में और इधर के इंटरसेक्टिंग पॉइंट से भी ये आर्क कट हुआ। इसको लेकर हम ज्वाइन कर देते हैं। ये देखिए, सेम टू सेम प्रोसेस हमको P पॉइंट के लिए करना है।
तो OP हमारे लिए रेडियस है और यहाँ से जो टेंजेंट ड्रॉ होगी दोनों 90 डिग्री परपेंडिकुलर होते हैं, 90 डिग्री बनेगा। तो उस 90 डिग्री की प्रोसेस के लिए हम P को सेंटर लेंगे और P को सेंटर लेने के बाद हम एक आर्क कट करेंगे, थोड़ा सा बड़े साइज का होना चाहिए क्योंकि 90 डिग्री के लिए हमें उस पर 2 आर्क्स कट करना है। फिर हमने OP पे जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है उसको सेंटर लेकर हमने एक आर्क कट करे, इसी पे रखकर हम उसके आगे एक और आर्क कट करेंगे और फिर दोनों से हमें एक एक आर्क कट करना है। तो हमने एक आर्क तो ऑलरेडी कट कर दिए यहीं से और दूसरा इसको सेंटर लेकर सेकंड इंटरसेक्टिंग पॉइंट से एक आर्क हम और कट करेंगे और इसको हम P से ज्वाइन करके प्रोड्यूस कर देते हैं। ये हो गई X, ये हो गई Y रे। दोनों X और Y रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती हैं यहाँ पर हम एक पॉइंट शो कर देते हैं M। तो MP एंड MQ हमारे पास वो टेंजेंट्स है जिसके बीच एंगल 60 डिग्री का बन रहा है और हमने स्टार्ट उसको सेंटर से किए हैं, मतलब सर्कल के सेंटर पे हमने 120 डिग्री का एंगल ड्रॉ करे। उससे जो रेडियस हमको मिली और उससे जो कांटेक्ट पॉइंट्स हमको P एंड Q मिले उस पर हमने 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करें। ये प्रोसेस से हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करते हैं और वो दोनों रे जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है वहाँ पर हमने एक इंटरसेक्टिंग पॉइंट शो करे M। तो PM एंड PQ आर 2 टेंजेंट्स, उनके बीच एंगल कितने डिग्री का है? 60 डिग्री का। चलिए इसको चेक करते हैं कि M पॉइंट पर दोनों टेंजेंट्स के बीच M पॉइंट पर 60 डिग्री का एंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो मैंने ये रखी प्रोटेक्टर और प्रोटेक्टर को रखने के बाद हम मेजरमेंट ले रहे हैं। तो आप देखेंगे ये है एक आपकी टेंजेंट जिस पर मैंने 0 वाला पोर्शन ली हूँ और ये गया 60 वाला पोर्शन, ये 60 का दूसरे टेंजेंट पर। दोनों टेंजेंट्स के बीच कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? यहाँ पर 60 डिग्री का। हमने कंस्ट्रक्शन इधर से स्टार्ट नहीं करे थे, हमने इधर से स्टार्ट करे थे, लेकिन हमने यहाँ पर एंगल 60 डिग्री का कंस्ट्रक्ट कर लिए। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 है 11.2 का। ड्रॉ लाइन सेगमेंट AB ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर टेकिंग AS सेंटर, ड्रॉ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर एंड टेकिंग BS सेंटर, ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, construct tangents to each circle from the center of the other circle। सबसे पहले तो मुझे ये समझ में आ रहा है कि हमें एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करना है AB जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है। AB 8 सेंटीमीटर। स्टूडेंट्स को कंस्ट्रक्शन करने में बहुत मज़ा आता है, मुझे भी बहुत मज़ा आता है। मैं बहुत इंटरेस्ट के साथ आपको कंस्ट्रक्शन एक्सप्लेन कर रही हूँ। थोड़ा सा हटके हो जाता है, राउंडर लग रहा है, प्रोटेक्टर लग रहा है, इरेजर लग रहा है, पेंसिल लग रही है, पेंसिल शार्प कर रहे हैं, तो उसमें भी बच्चे बहुत मज़ा लेते हैं। और जिस काम को हम बहुत इंटरेस्ट के साथ करते हैं, मज़े के साथ करते हैं, वो काम बहुत अच्छा होता भी है। तो चलिए सबसे फर्स्ट हम 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट लेते हैं। 8 सेंटीमीटर AB 8 सेंटीमीटर, सेंटर में ही ले तो ज़्यादा सही है। AB ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, 8 सेंटीमीटर। इसके बाद A को सेंटर लेकर हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। A को सेंटर लेने के बाद हमें 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। फोर सेंटीमीटर रेडियस ले ली हूँ। अब मैं सर्कल ड्रॉ कर रही हूँ। ये हो गया एक सर्कल और B को सेंटर लेकर हमें 3 सेंटीमीटर रेडियस का एक सर्कल ड्रॉ करना है।
तो ये हमारे पास 2 सर्कल बन गए। ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर, ये भी हो गया। कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट्स टू ईच सर्कल फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अदर, मतलब ए सेंटर जो सर्कल बना है जिसका सेंटर ए है उस पे टेंजेंट हमको बी से ड्रॉ करना है, और वो सर्कल जिसका सेंटर बी है उस पे टेंजेंट हमें ए से ड्रॉ करना है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, अगर हम इस सर्कल की बात करते हैं जिसका सेंटर ए है तो बी उसके लिए एक्सटर्नल पॉइंट होगा, और बी से हमें टेंजेंट ड्रॉ करने के लिए हम ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे। ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर याद आ रहा होगा आपको, हर बार हमने यही काम किया है। इसके बाद इसको हम ज्वाइन कर देंगे। ये पी क्यू हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट मिलेगा एम जो ए बी का मिड पॉइंट है। हम एम को लेंगे सेंटर और ए तक की रेडियस लेने के बाद हम सर्कल ड्रॉ कर देंगे। ये हमारा सर्कल ड्रॉ हो गया। हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पी क्यू ड्रॉ किए, उसने ए बी को जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट किया हमने एम शो करें, एम को सेंटर और ए तक की रेडियस लेकर हमने सर्कल ड्रॉ करे। इससे हमें सर्कल पर जो जिसका सेंटर ए है उस सर्कल पर कांटेक्ट पॉइंट मिला, इसे हम शो कर देते हैं T1 और ये पॉइंट मिला T2। ऐसी ही प्रोसेस से हमें बी सेंटर वाले सर्कल पर कांटेक्ट पॉइंट मिले T3 एंड मिला T4। मैं दोनों को डिफरेंट कलर से शो करूंगी। जब हम सेंटर ए वाले सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो बी से बनेगी टेंजेंट, तो मैं इसको इससे ज्वाइन कर देती हूँ। ये फर्स्ट टेंजेंट, अब भी बना रहे हम दूसरी टेंजेंट। अब इसके बाद हम ए से टेंजेंट ड्रॉ करेंगे T3 एंड T4 को, मतलब जिसका उस सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे जिसका सेंटर बी है। ये बन गया हमारा कंप्लीट डायग्राम। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमने 8 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करे थे ए बी। ए को सेंटर लेकर 4 सेंटीमीटर ए से जो सर्कल ड्रॉ करे थे उसकी रेडियस 4 सेंटीमीटर है। इस सर्कल की रेडियस अगर हमें शो करना है तो 4 सेंटीमीटर। इस और बी को सेंटर लेकर हमने 3 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करे। हमें उस सर्कल ए जिसका सेंटर ए है उस पर बी से टेंजेंट ड्रॉ करना था, और बी जिसका सेंटर है उस पर टेंजेंट हमें ए से ड्रॉ करना था। तो इसके लिए हमने ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करें, और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने से हमें ए बी का मिड पॉइंट एम मिला। एम से हमें सर्कल जो बनता है उससे ही हमें कांटेक्ट पॉइंट्स मिलते हैं। तो आप लोग को मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा कंस्ट्रक्शन में? चलिए, ओके, बाय, टेक केयर, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।